हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो माता काली है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है। एंड फॉर दैट वी आर हैविंग टू पाइल्स हियर। फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर दिस महाकाली कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हियर चिन्नमस्ता कार्ड, चिन्नमस्ता माता कार्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। जिस भी कार्ड से आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग रहने वाली है। इसमें आपको काफ़ी अलग अलग लाइफ के सेक्टर के बारे में काफ़ी गाइडेंस भी मिलेंगे और मैसेजेस जो आपको देना चाहती है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है हमारे पास और यहाँ पर है पाइल नंबर 2। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप उनके थ्रू अपनी रीडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आर पाइल नंबर 1 विच इज़ दिस वन, महाकाली माता कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके टैरो कार्ड से देखूंगी कि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हमें आपके लिए क्या गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका महाकाली कार्ड रख रही हूँ। ठीक है, ओके। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि माता काली अपने पाइल नंबर 1 के बच्चों को क्या मैसेजेस देना चाहती है। पाइल नंबर 1 के अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है। Okay, okay. Oh wow, 2 of cups, nice. Then we are having 10 of pentacles, okay. माता काली पाइल नंबर 1 के बच्चों को क्या मैसेजेस देना चाहती है। द जजमेंट, ऑलराइट। तो जहाँ तक मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए नीचे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हुआ है, ओके। तो मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों से ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर नीचे पेज ऑफ कप्स है, ओके। तो माता काली जो है वो आपसे क्या कहना चाहती है, क्या मैसेजेस है और वो आपके लिए कैसा महसूस करती है, कैसा फील करती है आपके लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए आया 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इस वजह से माता जो है वो आपकी भक्ति से खुश है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं सोचती है कि सिर्फ आप मांगने के लिए आते हैं उनसे या फिर आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके मन में कोई अनकंडीशनल लव नहीं है। ठीक है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और कहीं ना कहीं ऐसा मानती है कि आप दोनों जो है वो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में है। जैसे कि जो आपका रिलेशन है उनके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माता ही सब कुछ करे जा रही है या फिर आप ही सब कुछ कर रहे हैं, माता भी आपके पीछे पीछे चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड इस डेक से जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो मुझे मिलती है वो ये है कि हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपको किसी डिसीजन में चाहे फिर वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से कोई कुछ भी ऐसा डिसीजन हो सकता है, उनको लेकर हो सकता है सपोर्ट ना करते हो आपको। ठीक है, फाइनेंशियली या इमोशनली या फिर अपने डिसीजन में हो सकता है आपको सपोर्ट ना करते और कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके विरुद्ध ही रहते हो। ठीक है, और ये जो है ना वो आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है अपने जो आपका जो ये आपकी फैमिली के साथ जो है वो हो सकता है आपका कार्मिक कनेक्शन हो, जो कि आप इस लाइफ टाइम में पूरा करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने घर में अच्छा ना लगता हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ पर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तो वो भी जल्द ही नाश होगी। मान लीजिए अगर आपको कोई भी ब्लैक कैट दिखती है या फिर सपने में दिखती है या फिर आसपास दिखती है, तो वो हो सकता है माता का रूप हो जो कि आपको ब्लेस कर रहा है या फिर जो कि आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कैट्स दिखती हैं, ठीक है, तो आप समझिएगा कि हो सकता है कि वो ही आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है। और अगर आप उनको कुछ दे पाएँ, जैसे कि अगर आप उनको दूध दे पाएँ या फिर कैट फीड जो होती है वो दे पाएँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप ऑफरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं उनको। देखिए यहाँ पर काफ़ी कैट्स हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपको कैट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही हो, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है।
अब यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से देखकर ऐसा लगता है कि माता आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, जो लड़की है वो डोर पर खड़ी हुई है और वो किसी को बुला रही है, मतलब किसी को ऐसा बता रही हो कि मेरा घर यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाओ। तो हो सकता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कैंडल भी है, तो हो सकता है कि अगर आपने कोई भी विश मांगी थी, कोई भी अगर आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि आपने, जैसे मान लीजिए मंदिर में अगर आपने जोत जलाई है या फिर आप काफ़ी टाइम से जोत जलाते आ रही हैं या फिर आपने काफ़ी टाइम से आप भक्ति करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपने टेंपल में बुलाना चाहती हो, या फिर हो सकता है कि वो आपकी वेट कर रही है कि कब आप आएंगे। उनकी हो सकता है आपकी कोई मन्नत पूरी हुई हो, इस वजह से वो आपका वेट कर रही है कि कब आप आएंगे, ठीक है। और आपको हो सकता है वो सपनों में बोलती भी रहती हो कि आ जाओ, बट आप जा नहीं रहे हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ से वो थोड़ी परेशान हैं और नाराज़ भी हैं। तो आपको जाना चाहिए अगर आपकी मन्नत पूरी हो चुकी है या फिर आपने कुछ बोला हुआ था कि मैं ये इतना इतना टाइम पर करूँगी, करती रहूँगी, चाहे आपने किसी भी देवी से बोला हो, ठीक है। तो वो चाहती हैं कि आप उस चीज़ को पूरा करें, ठीक है। चाहे आपने अपने कुलदेवी से बोला हो या फिर अपनी माता काली से बोला हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ करने की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। विद दी स्ट्रेंथ कार्ड हेयर, स्ट्रेंथ कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि माता जो है, जैसे देखिए माता काली के जो ज़्यादातर भक्त होते हैं वो बोल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ब्लंट होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप जो है माता को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं और बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगते हैं, और माता उस चीज़ को पसंद भी करती है। बट वो चाहती है कि थोड़ा सा बोल्ड और कॉन्फिडेंट भी बनिए, स्मार्ट भी बनिए चीज़ों को लेकर, ठीक है। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है या फिर आपको कोई भी कुछ भी कहता है, तो आपको वो सब चीज़ें, मतलब आपको जवाब देना आना चाहिए, बजाय आप उस चीज़ को मान कर बैठ जाओ, ठीक है। अपने लिए लड़ो। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने, सामने वाले ने विरुद्ध बोल दिया कि नहीं हम तो नहीं करवा रहे हैं, तुम जाओ जहाँ जाना है, तो आप उनको दिखाओ, ठीक है। अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप उस ट्रिगर पर रिएक्शन दो, बजाय बैठे रहने के या फिर बजाय ये सोचते रहने की कि भगवान तो मेरा साथ नहीं देता, भगवान तो ये नहीं करता, भगवान तो वो नहीं करता। क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी बार नाराज़ हो जाते होंगे माता से, ठीक है। और वो आपको अलग अलग साइंस देती रहती होगी, बट आपको समझ ही नहीं आता कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या साइन दे रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है आप हमेशा यही कहते रहते हो कि भाई ड्रीम्स में नहीं आती है, ड्रीम्स में नहीं आती है, ड्रीम से मिलने नहीं आती है, मैंने साइन मांगा था वो नहीं मिला मुझे। तो आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा साइंस है जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आप जोत जलाते हैं या फिर आपका कुछ भी मतलब रहता है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, जोत के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। आप देखिए कि उसमें क्या चीज़ बन रही है, क्या हो रहा है, किस टाइप से वो जल रही है, तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूड सरप्राइज बाय द थिंग कॉल्ड लाइफ। वाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आने वाले कुछ साल में, कुछ महीनों में काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जो कि शायद आपने सोची भी ना हो, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव फील्ड, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिविटी वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप, मान लीजिए अगर आप कोई क्रिएटिव बिजनेस भी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैंडल बनाकर बेचना चाहते हैं, आप कपड़े बनाकर बेचना चाहते हैं, आप कुछ भी ज्वेलरी वगैरह का कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक अलग ही लहर आती हुई दिखे। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑब्वियसली जो चीज़ है वो आपको पूरी करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी या फिर आपका कोई काम पूरा हो गया है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली शी इज़ वेटिंग फॉर दी ऑफरिंग, ठीक है, एंड फॉर यू टू। तो ये चीज़ है यहाँ पर। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए अगर आप बारी बार नाराज़ होते रहते हैं या फिर ऐसा करते रहते हैं, वैसा करते रहते हैं, तो वो आपको बताना चाहती है कि आप बेशक इतना मर्जी नाराज़ हो जाइए, वो हमेशा आपकी साइड रहेगी, मतलब आपका साइड वो कभी नहीं छोड़ने वाली है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नाराज़ हो जाता हूँ, फिर सही हो जाता हूँ, फिर नाराज़ हो जाता हूँ, फिर सही हो जाता हूँ, तो आपको उस चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो हर किसी के साथ होता है, वो मुझ साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि नाराज़गी और ये सब चलता ही रहता है ना, एक रिलेशनशिप के अंदर भी और हर जगह, ठीक है। तो ये चीज़ तो रहती ही रहती है ना। तो उनको इस चीज़ को लेकर कोई वो नहीं है आपत्ति कि भाई अगर आप कोई अपना
अगर आप नाराज़ हो, अगर आप दिखाते हो अपनी नाराज़गी, तो उनको उस चीज़ से कोई दिक्कत है नहीं। मतलब कि वो चाहती है कि हाँ ठीक है, जो आपके साथ हुआ या फिर जिस चीज़ को आप जिस चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, तो उस चीज़ को के बारे में आपको कुछ वो होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये मत सोचिएगा कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हैं। कभी कभार ज़रूरी होता है ये बताना कि भाई क्यों दिक्कत है, या फिर क्या दिक्कत है आपको इनसे, या फिर इनको आपके अंदर क्या बुरा लग रहा है, या फिर आपको इनके अंदर क्या बुरा लग रहा है, ठीक है, या फिर आप किस चीज़ से नाराज़ हो। तो ये सब चीज़ें बताना बहुत सही रहता है, ठीक है। तो वो चाहती है कि आप क्लियर कट इनको बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लग रही है, और वो उस चीज़ को सॉल्व करेगी ज़रूर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड्स आपको कोई गाइडेंस देते रहते हैं, तो वो हो सकता है उनके टुवर्ड्स से ही कोई गाइडेंस होती हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी कोई फ्रेंड या आपकी कोई बहन आपको कुछ बोलती है, फिर आपकी कोई वाइफ आपको बोलती है कुछ, तो कोई भी गाइडेंस देती है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर आपको टिकना चाहिए, बजाय उस चीज़ को जाने देने के, या फिर उस चीज़ को इग्नोर करने के। बाकी अगर हम ब्लेसिंग्स की बात करें, तो देखिए ऑब्वियसली उनका साथ तो है ही आपके साथ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको वो अपना डियर चाइल्ड मानती है, और ज़रूर मानती है, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मान लीजिए अगर आपके फैमिली वाले आपको किसी डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, चाहे वो आपका मैरिज का डिसीजन हो, या फिर आपका कोई भी लव लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, या करियर लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, तो वो सॉल्व होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके घर के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी चल रही थी, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ चल रहा है, तो वो भी रिमूव होगा यहाँ पर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मेरा ध्यान बारी बारी इसी कार्ड पर जा रहा है, और इस हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा चाहती हो कि आप उनको विजिट करें उनके प्लेस पर, और उनके लिए चीज़ें लेकर आए। शी इज़ गेटिंग डेस्परेट फॉर इट। जैसे कि वो तो रेडी ही है कि हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, बट आप आ ही नहीं रहे हो सकता है आपको काफ़ी बार उन्होंने सपनों में भी बोला हो कि आओ, बट आप आ ही नहीं रहे हैं, है ना। आप हो सकता है एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि अभी नहीं आ रहा, या अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो चाहती है कि उस चीज़ की ऑफरिंग आप उनको दो, ठीक है, क्योंकि आपने कमिटमेंट ली थी, तो आपको ऑब्वियसली देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी राज़ी है उस चीज़ के लिए, तो आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बुक क्लब। डोंट यू डेयर लॉवर योर वॉइस फॉर एनीवन। हाँ देखिए, वो आपको कह रही है कि स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनो, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर आवाज़ उठाओ, अपने आप को दबाओ मत। आप ये मत सोचो कि आपको कोई बचाने के लिए आएगा, या फिर आपको कोई आपको कोई और आपकी तरफ से बोलेगा। आपको खुद वो सब चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, तो आपको उसका रिएक्शन देना आना चाहिए अच्छे तरीके से। आपके एक आपकी आपको अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हो, अगर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको वो भी आना चाहिए। आपको ब्लंट और बोल्ड पर्सनालिटी जब आपकी करनी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कार्ड है वो भी 2 अलग अलग है। एक में माता का सौम्य स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें माता ने हिबिस्कस की माला पहनी हुई है, और एक में स्कल्स की स्कल का गार्डेंट पहना हुआ है उन्होंने। तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आप बिल्कुल ही ब्लंट या बोल्ड है, तो आपको थोड़ा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, और अगर आप बिल्कुल ही सॉफ्ट है, तो आपको थोड़ा बोल्ड एंड ब्लंट होने की भी ज़रूरत है। मतलब 50-50 करिए अपनी पर्सनालिटी में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इन्फ्लुएंसर है, तो हो सकता है आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप आए, या फिर कुछ आपको ऐड वगैरह कोई मिल जाए, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव अगर इंडस्ट्री में अगर आप है, मान लीजिए एक्टिंग इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग के अंदर है, या फिर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको प्रपोजल आ सकता है।
ओवरसीज़ कोई प्रपोजल आ सकता है आपको, ठीक है। नेवी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो वो क्लियर हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ बीच हेयर, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए। हाँ, वैसे एक काली घाट मंदिर में मछलियाँ भी छोड़ी जाती है घाट के अंदर, तो अगर मान लीजिए आप अगर आप वो रिचुअल करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो रिचुअल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो, तो आप कीजिएगा ये रिचुअल भी। क्योंकि मुझे इस कार्ड से ये चीज़ याद आई, आपके लिए वो चीज़ काफ़ी लकी रह सकती है सच में। अगर आप पैर में कुछ पहनना चाहते हैं, स्पेशली कोई भी वाइट कलर का कोई भी चीज़, तो आप ढाल सकते हैं, कुछ पैर में पहनिए अपने, स्पेशली इन लेफ्ट लेग, ठीक है। आपने जो कार्ड वैसे चूज़ किया है वो महाकाली माता का कार्ड है, और यहाँ पर ब्लू तारा माता भी आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। और दोनों ही जो माता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी अच्छी नहीं चल रही है, या फिर मान लीजिए अगर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, तो वो भी रिजोल्व होगी, ठीक है। सॉल्व आउट होगी। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि आप अगर मान लीजिए तंत्र साधना के अंदर है, तो महाकाली माता के साथ साथ आपको ब्लू तारा माता की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओब्वियसली माता काली की ही रूप है ये, बट ब्लू तारा माता की भी ब्लेसिंग आपको काफ़ी मिल रही है। अगर आपको बॉडी से रिलेटेड कोई इनसिक्योरिटी थी तो वो भी खत्म होगी जल्दी। मान लीजिए अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा था, या फिर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा था, जैसा भी आप चाहते थे बेसिकली आप वैसा नहीं बन पा रहे थे अगर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आपकी जो बॉडी है, जो आपका लुक है, वो काफ़ी सही होता नज़र आएगा, मतलब कि एक शेप में आता नज़र आएगा आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आप काफ़ी टाइम से बहुत हसल कर रहे थे अपनी बॉडी की शेप को लेकर, या फिर बॉडी को लेकर, या फिर आपको लोग इनसिक्योरिटीज़ देते रहते थे कि यार ये तो बहुत सुथरी सी है, या फिर ये तो बहुत मोटी है, या फिर ये ऐसा है, या फिर ये वैसा है, इसकी तो हाइट छोटी है, इसका तो ये है, तो हो सकता है वो चीज़ से आप ऊपर उठें, ठीक है। आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि आपकी फैशन सेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक चेंज आने वाला है। अगर आपकी वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा पुराने कपड़ों से भरी हुई थी, तो आपके पास हो सकता है नए कपड़े भी आप खरीद लें, ठीक है। आपके पास ऑब्वियसली एक वेल्थ आने वाली है, जिससे आप हो सकता है नए कपड़े परचेज करें, और वो नए कपड़े कुछ अलग ही टाइप के कपड़े होंगे जो कि आप पहले यूजुअली नहीं पहनते होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वेस्टर्न ही पहनते हैं तो हो सकता है आप ट्रेडिशनल पर स्विच हो जाएँ, या फिर अगर ट्रेडिशनल ही पहनते हैं तो आप थोड़ा वेस्टर्न लुक में या फिर बोल्ड लुक में दिखें, जिसमें मान लीजिए कुछ आप कुछ रिवीलिंग भी पहने, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, कुछ बोल्ड, कुछ ब्लंट टाइप कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। आपको फाइनली पता है क्या समझ में आने वाला है, आपको फाइनली ये चीज़ समझ में आने वाली है कि आप सामने वाले को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ पूजा वगैरह करते हैं, मंत्र वंत्र चैंट करते हैं, जिसके अंदर कोई आकर्षण का कुछ जिक्र है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक ऐसा कुछ सिद्धि वगैरह मिले जिसकी वजह से आप नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। फिर बेशक आप कैसे ही दिखते हो, कैसे ही लोगों के हिसाब से सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से आप कैसे मर्जी क्यों ना हो, बट आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ना कि आप अपने आप ही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और साथ में ऑरा के साथ साथ आपका वैसे मुझे लग भी रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो भी एक अच्छी शेप में आएगी, एक अच्छे लुक आप आपकी हो जाएगी। ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, स्पेशली आफ्टर रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में या रेनी सीजन के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी अपने अंदर। आपको खुद को लगेगा कि एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्यों मुझ पास इतने प्रपोजल्स आ रहे हैं, क्यों मुझ पास इतने ऑप्शंस हैं लव लाइफ के अंदर, ठीक है। या फिर क्यों मुझे लोग हायर करना चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, या फिर क्यों मुझे लोग इतना प्यार दे रहे हैं। फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके बढ़ जाएँ अगर आप अगर आप इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। अगर आपका कोई भी ऐसा करियर है जिसमें आपको अपनी जो वॉइस है वो हायर ही करके रखनी पड़े, मतलब लोअर करने से काम ना चलता हो। जैसे अगर आप मान लीजिए आप वकील है, आप पुलिस वगैरह के अंदर है, किसी भी आर्मी वगैरह के अंदर है, कहीं पर आप ऑफिसर वगैरह लगे हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप लग जाएं, आपकी पोस्ट अच्छी हो जाए, प्रमोशन आपको मिले, तो वो चीज़ें मुझे होती नज़र आ रही है। बट आपको एक अथॉरिटी वाली पोस्ट मिलेगी, ठीक है। आगे आपको अथॉरिटी वाली पोस्ट यहाँ पर मिल सकती है।
आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी काफ़ी मिलने वाली है, स्पेशली इफ़ यू डू मंत्र चेंटिंग। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी मिलने वाली है। अगर आप यू नो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं या फिर आपके घर वाले अगर आपको पहनने देते हैं, तो आप स्कल की जो छोटी छोटी स्कल की माला होती है वो आप पहन सकते हैं कुछ दिनों में। जैसे शनिवार को पहन ली या फिर आपने व्रत रखा तो तब पहन लिया, तो वो उस वक्त आप पहन सकते हैं बेसिकली। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी बिल्कुल सुबह सुबह या शाम के टाइम अगर आपको कोई भी ड्रीम आता है इनसे रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी अजीब सा ड्रीम आता है, तो वो हो सकता है इनकी तरफ से मैसेज हो। और आपको अपनी इंट्यूशन का भी यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को एनालाइज करने में कि हाँ, अगर ये चीज़ ऐसी हुई तो ये चीज़, इस चीज़ का मतलब कैसे। जैसे टैरो रीडिंग करते हैं ना, उसमें सिम्बल्स को हम जोड़ते हैं, सिम्बल्स का जो सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है वो निकालते हैं। इसी तरीके से आपको ड्रीम का भी सिग्निफिकेंट मीनिंग निकालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे काफ़ी बातें करती हो, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपसे काफ़ी बातें करती हो, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और हाँ, अब आप बोलेंगे कि अगर आप मुझे समझ नहीं आ रहा है तो वो सीधा सीधा समझा सकती है मुझे, बट हो सकता है कि वो चाहती हो कि आप साइन एंड सिंक्रोनिसिटी के अंदर काफ़ी मास्टर माइंड हो जाए, ताकि आपको जैसे होता है ना कि भगवान कोई भी चीज़ क्लियर नहीं बताता है, भगवान एक विजुअल दिखा देता है आपको कि हाँ, ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, उसके बाद आप माने या ना माने, बट ऑब्वियसली वो चीज़ उसी टाइप से ही होती है। ओके, तो हाँ, अब चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, बट ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर। बाकी प्यार तो आपसे काफ़ी करती है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी अब आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी, और करियर लाइफ के अंदर मॉनेटरी बेनिफिट और मटेरियलिस्टिक वेल्थ के अंदर एक राइज आना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ट्रिप या टूर पे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कॉजी फील होगा आगे जाकर। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई भी आरामदायक चीज़ आपके लाइफस्टाइल में ऐड हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कार वगैरह आप खरीद सकते हैं। आप मान लीजिए अगर आपके घर में कोई भी, मान लीजिए अगर आपके घर में सिर्फ एक ही एसी लगा हुआ था, तो हो सकता है दो दो लग जाए अब। ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि मान लो आपको कोई झूला चाहिए था अपने घर में। ठीक है, कोई भी स्विंग चाहिए था, कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसपे आप आराम से बैठ सके, कोई एक कोजी प्लेस चाहिए थी, तो हो सकता है वो बन जाए आपके घर में। ठीक है, अगर आप चाहते थे कि आपका गार्डन हो, आपका फार्म हाउस हो, या फिर आपके पास एक बहुत सुंदर सी कोई कार हो जहाँ पर जिसको आप बहुत जगह कहीं पर लेकर जा सकें। ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते थे। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने नहीं देखा था इसको, और देखो मैंने जैसे ही बोला ना कि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा मुझे। तो आप इन्वेस्टमेंट लगाने वाली है, और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे नियर फ्यूचर में। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर इनके थ्रू चैनल हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये कहना चाहती है आपको, लाइव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आप ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतना ही चीज़ें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होगी, है ना। ये चीज़ है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है देखिए आप लोगों के लिए, और नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है। तो हो सकता है अगर आपकी एकेडमिक लाइफ भी सुधर सकती है। मान लीजिए अगर आप अपने एकेडमिक लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे थे किसी भी चीज़ों की वजह से, ठीक है, किसी भी दूसरे चीज़ों की वजह से या फिर काम की वजह से, ठीक है, कि अपने घर में आपकी कुछ सेलिब्रेशन हो गई या फिर कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, ठीक है, इमोशनल लॉस से अगर आप गुजरें, तो अब हो सकता है आपकी लाइफ वापस से सीधी हो जाए। ठीक है, जैसे एक हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपकी। चलिए देखते हैं इसके अलावा आपको माता काली क्या मैसेजेस देना चाहती है। माइंड विथ माय स्पिरिट प्लीज लेट मी नो कि माता काली फाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहती है। जिन भी लोगों ने महाकाली कार्ड चूज़ किया है एंड ब्लू तारा माता को भी चूज़ किया है, उनको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओके, यहाँ पर है डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। ये देखो, अभी इतनी बात इस चीज़ पे हुई है और अभी वापस से क्लैरिफिकेशन के लिए एक ये कार्ड आया, और यहाँ पर देखो ये घोड़ा कैसे देख रहा है साइड आई से। हाँ, तो देखो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर चीज़ लग रही है कि ओवरऑल प्लान इज़ गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क रिफ्लेक्ट मोर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको कहना चाहती है कि आपका जो आप मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपको कोई डिग्री करनी है, तो वो कहना चाहती है आपको कि हाँ, आपका
ओवरऑल प्लान तो गुड है, अच्छा है, बट द डिटेल्स नीड वर्क, मतलब आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करने की ज़रूरत है उस चीज़ को। अभी भी आपको आगे बढ़ने से पहले उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रे रियली यू कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट द डिवाइन विद योर हार्ट कंसर्न एंड वॉच मिरेकल अनफोल्ड। हाँ, तो हो सकता है कि वो चाहती है कि आप अपने मन से प्रार्थना करें, ठीक है, और कोई शंका ना रखे कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी। अगर आप मन से प्रार्थना करेंगे तो वो चीज़ ज़रूर आपकी पूरी होगी। ओके, यहाँ पर है नो इट्स नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम मैसेज आया हुआ है कि अभी बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इधर भी है और यहाँ पर भी देखो नो इट्स नॉट येट टाइम, द अपॉर्चुन मोमेंट इज अप्रोचिंग। तो हो सकता है कि अभी आपको आगे बढ़ने से थोड़ा ऐसा कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा रुको, थोड़ा देखो उस चीज़ को, थोड़ा एनालाइज करो अच्छे तरीके से, समझो उस चीज़ को और उसके बाद आप आगे बढ़ना, कहीं वो चीज़ आपके लिए बुरी ना साबित हो जाए, ठीक है। जैसे स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव लाइफ, ठीक है, क्योंकि ये लड़की जिस टाइप से घोड़े पर चढ़ी हुई है और इतने सुंदर से ड्रेस की हुई है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसको हायर लेवल कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो आपको उस पर्सन को एनालाइज करने की, उस पर्सन के घर को एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली अगर मान लीजिए अगर आप कोई एक माँ है जो कि अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए कोई कुछ देख रही है, तो माता चाहती है कि आप उनके घर बार को भी एनालाइज करें अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरा आप समझ जाइए उन लोगों को और उसके बाद ही आप आगे स्टेप लें, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग दिखावेबाजी भी करते हैं सिर्फ, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग तो ऐसे हैं, अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा स्टैंडर्ड भी है लोगों का, तो चलो कर देते हैं रिश्ता इधर, या फिर कर लेते हैं इनसे रिश्ता, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना अगर इंसान ही अच्छा ना हो तो वही है यहाँ पर भी। तो वो चाहती है कि स्पेशली अगर आप अपने लव लाइफ के अंदर कोई भी अगर एक बहुत ही कड़ा स्टेप उठाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा एनालाइज करने की, थोड़ा समझने की, थोड़ा पेशेंट रहने की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पर है ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, इट विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो यहाँ पर देखिए अभी जो आपने मैसेजेस ले लिए हैं, ठीक है, अब आपको जो भी मैसेजेस मैंने यहाँ पर बताए हैं कि किस टाइप से आपको आगे बढ़ना है, किस टाइप से आपको आगे नहीं बढ़ना है, अब आपको गाइडेंस मिल चुकी है और अब आपके सामने है, अब आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको इन्होंने जो बात क्लियर करनी थी वो इन्होंने कर दी है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना बुरा चाहते हैं या भला चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, द एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। हाँ, तो आप ग्रोथ के पाथ पर है। देखिए यहाँ पर ब्लू कार्ड्स आए हैं सारे, बल्कि इस डेक में काफ़ी ये देखिए अच्छे अलग अलग कार्ड्स के भी है, तो ब्लू कार्ड ज़्यादा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करती है बजाय स्पिरिचुअली, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप इमोशनल पर्सन हो और काफ़ी ज़्यादा इफ़ जैसे कि होता है ना, जैसे हम कभी कभार ऑब्वियसली मान लीजिएगा अगर हम किसी भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कभी कभार हम उनको किस भी कर देते हैं, या फिर उनको वो मतलब जैसे फ्लाइंग किस देना या फिर ऐसा कुछ, तो वो उनको वो चीज़ भी अच्छी लगती है, जैसे कि उनको वो गेस्चर आपका बहुत स्वीट लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। या फिर मान लीजिए अगर आप हग करते हैं या फिर आप कुछ इनको देते हैं, वो करते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर आप रात को ऊपर देखते रहते हैं, तो वो चीज़ भी मतलब एक उनकी डिवाइन ब्लेसिंग ही है ना। तो वो चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई शूटिंग स्टार दिखा है हाल ही में या फिर दिखेगा अगर आसपास, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एक साइन हो कि अब टाइम आ चुका है, अब आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है आगे फॉरवर्ड, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर देखिए एक और कार्ड आया है, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, और यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स से कार्ड से मैं काफ़ी बार बोले जा रही थी आपसे कि आर्कएंजल गैब्रियल जॉइन्स मी टू स्पार्क योर क्रिएटिविटी, हेल्प यू कम्युनिकेट योर वर्जन, आई मोटिवेट यू टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। हाँ, और यहाँ पर देखो स्टे द कोर्स कार्ड आया है, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। तो मुझे यही चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए कि एक्सपीरियंस से अपना देखो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को साथ रखो और आगे बढ़ो, सब कुछ सही रहेगा आपके लिए।
सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको मुझे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकती हैं। धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। हे हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चिन्नमस्ता माता कार्ड चूज़ किया था, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पावरफुल कार्ड आए हैं और ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, या फिर हो सकता है आप साधना कर रहे हो माता की। इस वजह से यहाँ पर देखिए मंत्र शक्ति कार्ड आया और चिन्नमस्ता माता कार्ड आया। और चिन्नमस्ता माता को काफ़ी साधना से काफ़ी भयंकर साधना से जोड़ा जाता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि चिन्नमस्ता माता जो है वो बहुत ही एक भयंकर स्वरूप है, जिससे साधक असल में काफ़ी थोड़ा डर सा जाता है। अब देखो, बोलने के लिए आप कह सकते हो कि माता वगैरह ये वो, ठीक है, बट एक जैसे मैंने भी काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह में सुना है कि चिन्नमस्ता माता की जो साधना होती है वो थोड़ी भयंकर टाइप की होती है। तो हो सकता है कि आपकी जो रीडिंग है वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल गाइडेंस पर ही रहे, या फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी मंत्र कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है वो जल्दी ही सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो क्राउन चक्र के ऊपर यहाँ पर जो पीछे जो सर्कल सा है, ठीक है, तो वो क्राउन चक्र का जो पीछे जो सर्कल लगा हुआ है इसके, ठीक है, आई डोंट नो कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चक्र बोल सकते हैं शायद, पता नहीं क्या, ठीक है। तो ये जो भी पीछे लगा हुआ है इसके, ये टूटा हुआ है। तो हो सकता है कि जो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो रही है, और जो आपकी जो मंत्र शक्ति है, मतलब जो मंत्र आप कोई भी चैंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्रीम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मंत्र लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्रीम मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, जो बीज मंत्र होता है माता का, ठीक है, तो वो हो सकता है आप सिद्ध कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप कर ले, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको चिन्नमस्ता माता दिखाई दे सकती है सपने में, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपना वो दें, क्या कहते हैं, अपना दर्शन दे आपको, ठीक है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। स्पेशली अगर मान लीजिए आप कोई भी येलो स्टोन के साथ कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी येलो क्रिस्टल के साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है आपके लिए लकी साबित हो जाए, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप कोई स्टोन वगैरह कुछ पहनो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। वैसे देखिए, इन दोनों का जो मुकुट है माता का और इस पर्सन का, ठीक है, उन दोनों में ही एक येलो स्टोन है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो एक माता से टेलीपैथिकली, ठीक है। और हो सकता है कि आप जैसे होता है ना कि एक तो अलग अलग जैसे मतलब एक भगवान तक पूछने, तो भगवान होता है, भगवान के नीचे काफ़ी उनके गण वगैरह होते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी साधना की हो माता की, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उनसे, और काफ़ी महसूस हो पाती है वो आपको। या फिर आप अगर छोटा मोटा भी, तो अगर मान लीजिए आप छोटा मोटा भी कोई मंत्र कर रहे थे, या फिर आपको कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना, फिर भी हो सकता है वो सिद्ध हो गया हो, क्योंकि आपकी जो पास्ट लाइफ की जो कर्म है, या फिर पास्ट लाइफ की जो साधना है, वो अभी तक आपके साथ है ना, क्योंकि साधना तो साथ में ही चलती रहती है। जो सिद्धि आपको भगवान ने दी है वो आपकी पूरी लाइफ टाइम रहती है, लाइफ टाइम के आगे भी रहती है, ठीक है। तो हो सकता है आपने ऑलरेडी काफ़ी साधना कर रखी हो माता की, ठीक है, और काफ़ी भयंकर साधनाएं आपने कर रखी हो, और हो सकता है आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है माता चाहती है कि आप करो, ठीक है, ताकि आप उनसे जुड़ पाएँ, ठीक है। बट बिना गुरु के मत कीजिएगा, ठीक है। कहीं जैसे कई लोग होते हैं ना जो वो हो जाते हैं, और वही बात है, आजकल तो गुरु भी ढंग के नहीं मिलते हैं, तो है ना, लोग ऐसे ही बनाते रहते हैं पागल। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो आजकल वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों के अंदर जुड़ना, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है माता कुछ कर देगी, बट ऑब्वियसली एक ऊर्जा जो होती है ना, वो एक मानव शरीर नहीं झेल पाता है, ठीक है। या फिर जो मान लो आप हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं उसको, या फिर आप जो भी चीज़ें होने लग जाती है, ठीक है, वो भी काफ़ी भयंकर होती है और डरा कर रख देती है इंसान को कि ये क्या चीज़ पीछे पड़ गई, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि माता चाहती है, और हो सकता है कि या तो आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी बढ़िया साधना की है, इस वजह से आपको आपकी जो मंत्र दीक्षा है, या फिर आपकी जो मंत्र है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो रहे हैं,
ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर आपने कोई भी चीज़ कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी पाठ कर रहे थे, जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ हो गया, काली चालीसा का पाठ हो गया, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, भैरव चालीसा का पाठ हो गया, तो वो हो सकता है सिद्ध हो रहा हो आपका। ठीक है, अब करते रहिए उस चीज़ को, उसी टाइम पर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, उस चीज़ को छोड़िए मत। ठीक है, उस चीज़ को करते रहिए, बस अडिग रहिए उस चीज़ के ऊपर। मतलब इतना भी अगर आप कर लोगे तो भी मतलब ऐसा है कि ठीक रहेगा। बट हो सकता है कि अभी आप थोड़ा अगर आपकी बॉडी में थोड़ा दर्द वगैरह हो रहा है, स्पेशली इन योर बैक, तो हो सकता है उसी चीज़ की वजह से हो रहा हो, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। नेक में हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो, कमर में हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो, सिर में हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो, शोल्डर्स में हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो, तो वो इसी वजह से हो सकता है। चलिए देखते हैं कि माता आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ठीक है, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रीडिंग है ना वो पूरी स्पिरिचुअल ही रहने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है जैसे छिन्नमस्ता जो माता है, उन्होंने अपना ही गला काट कर अपनी जो 2 सखियां थी उनको खून पिलाया था, जब उनको अपना उनको रक्त चाहिए था, उनकी जो ब्लड लस्ट थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो माता ने अपना खुद का ही गला काट लिया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है यहाँ पर आपने जब छिन्नमस्ता माता कार्ड चूज़ किया, तो हो सकता है माता आपको भी ऐसा ही मानती हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस हैं। तो वो चीज़ हो सकता है आपको उनकी हो सकता है आपको पसंद भी हो और नापसंद भी हो, क्योंकि हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो चीज़ों से, जितना आपको होना नहीं चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में भी इतना डिटैच रहे हो कि आज अगर आपके सामने वो माया खड़ी भी कर दी जाए तो भी आपको ऐसा ही लगता है कि यार ये क्या है। मतलब एक टाइम पे तो आप खुश रहते हो इन सब चीज़ों के अंदर, फिर बाद में अकेले में हो सकता है आप सोचते हो कि ये कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, इससे अच्छा तो कहीं और ही चला जाऊँ या कहीं और ही निकल जाऊँ। तो वो चीज़ होती होगी। हो सकता है आपको कभी घर वालों से प्रेम वगैरह भी ना मिला हो, प्यार ना मिला हो, इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो, फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिला हो, उस वजह से आप यही सोचते हो कि इसी चीज़ पर आगे बढ़ूँ मैं। तो वो चीज़ हो सकती है आपकी। ऑलराइट, तो देखते हैं इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, क्या कार्ड आते हैं। ठीक है, चलिए माता काली फाइल नंबर 2 को, माता काली फाइल नंबर 2 को क्या मैसेजेस देना चाहती है। फाइल नंबर 2 को माता काली क्या मैसेजेस देना चाहती है। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, माता काली फाइल नंबर 2 को क्या मैसेजेस देना चाहती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, माता काली फाइल नंबर 2 को क्या मैसेजेस देना चाहती है। फाइल नंबर 2 को माता काली क्या मैसेजेस देना चाहती है। द मून, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विद द टावर कार्ड। हो सकता है जो आपकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरी हो विद द टावर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मतलब आपको ऐसा है कि आपको जो चीज़ें भी मिली है ना वो खोखली मिली हो, कि अगर आपको मान लो कि परिवार भी मिला तो भी आपको ऐसा नहीं मिला कि जो कि आपको इमोशनली कुछ दे पाए या फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। या फिर हो सकता है कि आपको लोग कहते रहते हो कि या फिर आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप अनवांटेड हो। ये चीज़ हो सकता है आपको महसूस हुई हो 10 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, बाकी सारा जो परिवार है वो बिल्ली का ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जैसे बहुत सारे अलग ही मेंटालिटी के लोग में एक इंसान स्पिरिचुअल पैदा हो गया, उस टाइप का यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में मुझे लग रहा है।
द मून कार्ड से हो सकता है कि आपको ऑलरेडी, मान लीजिए अगर आप मैसेजेस यहाँ पर देखने आए हैं, ठीक है, देख लीजिए, बट हो सकता है आप ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आपको जो लगे ना कि हाँ ये चीज़ मुझे बता रही है, वो चीज़ सुनो। स्पेशली अगर मान लीजिए आप ध्यान लगाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो आपसे बात कर रही है, तो वो आपसे सच में बात कर रही होती है, आपसे सच में बात कर रही होती है। और हो सकता है उनके अलावा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डॉग की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर बिल्लियों की भी एनर्जी है, बट डॉग की एनर्जी 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है, ठीक है, और हो सकता है तो वो भैरव बाबा की भी एनर्जी आपके आसपास रहती हो, ठीक है, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपको हो सकता है जो देवी है वो चाहती है कि आप उनकी रात में साधना करो, या फिर रात में कोई मंत्र चैंट करो उनको लेकर, या फिर मंत्र आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। लिखने में भी काफ़ी बढ़िया रहता है अगर आप लिखो ना मंत्रों को किसी एक स्पेसिफिक पेन से, ठीक है, कि देख लो कि कौन से मंत्र कौन से पेन से लिखा जा सकता है, जैसे कौन से कलर के पेन से लिखा जा सकता है, तो आप उस पेन से लिख सकते हो। आप एक डायरी बना लीजिए, उससे आप अपना मंत्र लिखते रहिए, ठीक है, पूरा ध्यान लगाकर। ये नहीं है कि बस आपका हाथ चले जा रहा है और मन कहीं और है, ठीक है। या फिर मेडिटेट कीजिए आप, ये माता आपको बोलना चाहती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप मेडिटेट करोगे तो, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया मेडिटेट करना तो आप करना शुरू कर दो वापस से, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे हो, और वो चीज़ आपके काफ़ी एक ऐसा चीज़ है कि एक कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, ठीक है, और आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो वो आप चाहती है कि आप मेडिटेशन करो, और आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि आपके पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी कुछ हासिल कर रखा है, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो हो। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ठीक है। मैं तो कहती हूँ एक बार तो लोगों से भी गाइडेंस लेना छोड़ दो, अपना ही देखो, जो आपको लग रहा है ना जो चीज़ है वो ही देखो बस। अगर मान लीजिए आपके आसपास कुत्ते रहते हैं, बिल्लियाँ रहती हैं, ठीक है, तो आप उनको फीड कीजिए, ठीक है, उनसे भी माता काफ़ी प्रसन्न होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप रोज़ रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, ठीक है, तो घर पे ही आप अपना कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपके घर वाले कुछ करने नहीं देते आपको, ठीक है, जैसे उतने घर वाले मना कर देते कई बार इन सब चीज़ों के अंदर घुसने से, क्योंकि ओब्वियसली ये सब चीज़ें थोड़ी अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, पहले मैं भी सोचा करती थी अरे नॉर्मल है, फिर मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए ना, उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ भाई एनर्जी तो मतलब महाविद्या तो महाविद्या ही है, मतलब महाविद्या अलग ही चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा ऐसा डर सी गई थी। तो वो चीज़ मतलब वो चाहती है कि आप अगर नॉर्मल भी कुछ करोगे ना तो भी आपके ऊपर कृपा रहेगी, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि हाँ भाई ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आपके साथ अजीब अजीब से कुछ चीज़ें होने लग जाए, तो वो उन सब चीज़ों के अंदर मत पड़ो आप, ठीक है। वो जब आपको चाहेगी कि आप उन सब चीज़ों में पढ़े तो आप पढ़ जाएंगे। वैसे तो आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रखी है, तो आप ऑलरेडी अगर मान लो आप छोटी सी भी चीज़ करोगे ना, जैसे आपने कोई मंत्र भी लिख दिया, बोल तो मंत्र लिखना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बट मान लीजिए जैसे लोग ऑब्वियसली तंत्र साधना भी करते हैं, ये सब भी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधना होती है, ठीक है, कि ये चीज़ त्याग दी, ये चीज़ त्याग दी, ये चीज़ त्याग दी, ये व्रत कर लिया, ये व्रत कर लिया, बट आप छोटी सी भी चीज़ करोगे ना तो आपको अच्छा आपको अच्छा एक स्पिरिचुअल पाथ पे अच्छा फल मिलेगा, स्पिरिचुअल जो फल होता है, ठीक है, कोई सिद्धि मिलना या फिर कोई मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाना, तो वो आपके ऊपर काफ़ी लाइफ टाइम की ब्लेसिंग है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपके पास्ट लाइफ से किस रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको इस लाइफ में भी अपने तरफ खींच रही है। स्पेशली अगर किसी ने आपको ये नहीं कहा था कि आप इनसे जुड़िए, आप अगर खुद से ही जुड़े इनसे, तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन हो आपका इनसे, इसी वजह से आपको इतना खींचती है अपने टुवर्ड्स, अपने इतना अट्रैक्शन आपको इनके टुवर्ड्स फील होता होगा। हो सकता है आप सीक्रेट रहकर भी ये सब चीज़ें करते हो कि हाँ चलो मैं ये कर लेता हूँ, या फिर ये मतलब यहाँ पर मेडिटेट कर लेता हूँ, या फिर मंत्र चैंट कर लेता हूँ, बट आपको प्रिवेसी नहीं मिलती होगी। जैसे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है और देखो एक बेचारी लड़की बाहर बैठी है, उसमें भी आसपास कितनी बिल्लियाँ बैठी हुई है, तो प्रिवेसी हो सकता है आपको ना मिलती हो। तो वो चाहती है कि आप अगर चाहो तो रात को भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो माता काली का ना कोई टाइम नहीं होता है। आप बेशक 12 बजे भी पूजा कर लो इनकी, सुबह जो होता है ना, कोई टाइम नहीं होता है इनका कोई टाइम नहीं है, इनको कोई टाइम से लेना देना नहीं है। इनका ये नहीं है कि 12 बजे पूजा नहीं कर सकते, या फिर सुबह के 12 बजे, या फिर रात के 12 बजे पूजा नहीं कर सकते। रात को तो एक नंबर मस्त एनर्जीज आती है, ठीक है, एकदम ऐसा आपको पूरा ऐसा महसूस होता है। और अगर बाद में भी अगर आप करना चाहे, आप बेशक दोपहर के 3 बजे करना चाहे, किसी भी वक्त आप इनसे जुड़ सकते हैं,
कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है इस चीज़ में कि आपको जब वक्त मिले, जब आप फ्री हो जाएं तब आप कीजिए, जब आपको जब भी मिले तब आप कीजिए, ठीक है। बट हाँ, एक जो टाइम होता है वो जोड़ना पड़ता है, और नहीं भी जोड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये कोई इतना वो नहीं करती हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। हाँ, तो हो सकता है कभी कभार ये सोचती हो कि भाई आप इतना भी सेल्फलेस नहीं है जितना आप सोचते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कभी कभी आप थोड़ा डगमगा भी जाते हैं। जैसे एक तरफ तो आप ऐसे सोचेंगे कि बहुत ही स्पिरिचुअल बन जाओ, और एक तरफ आपका मन रहता है कि नहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं मोह माया के अंदर घुस जाऊँ। आपका भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आप दोनों चीज़ों में अटके हुए हैं, क्योंकि ओबियसली घर वाले भी ओबियसली इतनी जल्दी ये सब चीज़ें छोड़ना या फिर त्यागना या फिर सिर्फ इसी चीज़ के अंदर घुस जाना थोड़ा कठिन होता है। चाहे आप किसी भी भगवान की साधना करो, हनुमान जी की करो, भैरव बाबा की करो, ठीक है, माता की करो, तो वो चीज़ रहती है यहाँ पर। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चीज़ अभी आपकी ख़त्म हुई हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, या फिर हो सकता है आपका अभी डाइवोर्स हुआ हो, या फिर हो सकता है आप किसी इमोशनल लॉस से गुजरे हो, फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हो, या फिर हो सकता है कि आप को मतलब कुछ लोगों के लिए आई एम सॉरी टू से, बट हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी कुछ ख़राब चीज़ हुई हो, ठीक है। कुछ आप इस इमोशनल लॉस से गुजरे होंगे बच्चे के साथ या पेट के साथ, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा डगमगाए हुए हैं, तो उस चीज़ को वो आपकी अवेकनिंग की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ इतना ईजी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ ये चीज़ अवेक कर लो तो हो जाएगी। आपको पूरा उस चीज़ से गुजारा जाता है, और उसके बाद आपको कहा जाता है कि हाँ भाई अब मैं अवेक होऊंगा इस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ हो सकता है उसको अवेकनिंग की तरह यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है, कि एक चीज़ जलाइए ताकि एक नई चीज़ उत्पन्न हो पाए, ठीक है। अंत ही आरंभ है टाइप, है ना। तो हो सकता है कोई चीज़ ख़त्म, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या फिर कोई जॉब आपने छोड़ दी है, तो हो सकता है आपके पास आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी टुवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, और ऑब्वियसली मैं रिवर्सल स्ट्रीक नहीं करती हूँ। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो बिल्कुल मेरे फेवर में नहीं हो रहा है। तो माता कहना चाहते हैं ट्राई नॉट टू बी सो पिकी, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई माता आपको कहना चाहती हो कि भाई आप ज़्यादा पिकी मत बनिए, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपको कोई अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस देखने को नहीं मिलेगी, या फिर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इनसे जुड़ेंगे, अगर आप साधना वगैरह करते हैं, तो आपको हो सकता है फाइनेंशियल भी काफ़ी प्रॉफिट्स देखने को मिले, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएं, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करेगी आपको, ठीक है। हो सकता है कोई ऑफ़र आपके पास आने वाला हो और इससे पहले आपसे कुछ छीना गया हो, या फिर कोई चीज़ ख़त्म कर दी गई हो, ठीक है, ताकि कुछ अच्छा आ पाए आपके लाइफ में। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल, द विच इज़ इन। हाँ, हो सकता है अगर मान लीजिए ये अगर आपको बुरा लगता है कभी भी किसी चीज़ को लेकर, तो आप वो कहना चाहती है कि हमें मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, द विच इज़ इन, मतलब जो जादू करनी है वो अंदर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तंत्र जो है वो पूरा शिव भगवान और जो काली माता उनके अंडर ही आता है। और यहाँ पर देखिए द विच इज़ इन है, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को लेकर, अपने पेट को लेकर और खुद को लेकर, ठीक है, या फिर किसी भी सखी सहेली को लेकर मंदिर जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो, ठीक है। तो सखी सहेली या जो भी सहेला वगैरह हो, ठीक है, तो उसको जो है मंदिर लेकर जा सकते हैं आप अपने साथ। ये देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको ऐसा अगर आपको लग रहा है कि हाँ शी इज़ इग्नोरिंग मी, शी इज़ नॉट लुकिंग एट मी, शी इज़ नॉट पेइंग मी एनी अटेंशन, ठीक है, या फिर आप डिसअपॉइंट हो रखे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपने सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ और अच्छा होने वाला हो आपके साथ। क्योंकि ऑब्वियसली कि वो जो है ना वो कभी गलत चूज़ करेगी, ठीक है। हो सकता है आपको एक बार लगे कि अरे यार ये क्या हो गया, मुझे ये करना था, वो करना था, बट वो कभी गलत चूज़ नहीं करेगी आपके लिए, है ना। स्पिरिटी इज़न्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्पिरिटी इज़न्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो गिरी हुई चाय है, ठीक है, वो दुनिया का अंत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि जो भी चीज़ आपके साथ हो गई है ना वो कोई दुनिया का अंत नहीं हो गया है, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपके साथ हुई है, चाहे आप इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई अंत नहीं हो गया है यहाँ पर,
ठीक है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी खड़े हो सकते हैं, अभी भी आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो वो चीज़ है, और वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, गिव योरसेल्फ द कंपैशन यू आर नेवर गिवन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने सिल्वर खरीदा, आपने अपने लिए कपड़े खरीदे सुंदर सुंदर, तो वो उस चीज़ को भी काफ़ी अप्रिशिएट करती है कि देखो मेरा बच्चा अपने जेब से पैसे लगा रहा है ना, कि तो वो चीज़ अगर मान लीजिए कि आप अभी नौकरी लगी है और अगर आप फाइनेंशियली पे कर पा रहे हो, या फिर आपने कोई बिजनेस शुरू करा है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हो, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ चलो देखो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है जब आप इनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये भी आपके बारे में सोच रही होती है। जो थॉट्स आप सोच रहे हैं, या फिर जो भी बात आप इनको लेकर कभी भी, जैसे मान लीजिए अगर आप वीडियोस भी बनाते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो वगैरह भी आप बनाते हैं, तो ये सारी बातें बैठकर सुन रही होती है वहाँ पर, स्पेशली अगर इनके बारे में कोई बात चल रही होती है तो वहाँ पर। अगर मान लीजिए आपके पास कोई गार्डन है, आपने कोई नर्सरी खोल रखी है, या फिर आप छोटी मोटी जैसे आप नेचर लवर है, तो आप उनको ये चीज़ भी आपकी काफ़ी पसंद है। अगर मान लीजिए आप किसी भी जेनिटल इशू से गुजर रहे थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किसी भी इशू से गुजर रहे थे, तो हो सकता है वो हील हो जाए। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वाई आरंट यू रेस्टिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पूछना चाहते हैं कि आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को हीलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं उतनी जितनी आपको चाहिए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप हीलिंग पर रहिए, थोड़े टाइम रेस्ट कीजिए, ठीक है। दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही है ना, तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, जो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप बेमतलब में बस लोगों को खुश करने में मत लगे रहिए कि हाँ बस इसका ये काम कर देती हूँ, ये काम नक्की हो जाएगा। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको काम पड़ा हुआ पसंद नहीं होता, उनका ऐसा होता है कि हाँ जल्दी जल्दी काम करता रहता हूँ करती रहती हूँ। जैसे बुकिंग्स आई तो चलो बुकिंग दे दी जल्दी जल्दी, चलो हो गया, एक ही दिन में दे दी। तो वो चीज़ आपको आपको अपनी हेल्थ का भी देखना चाहिए। अगर आप कभी ऐसा सही फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा पोस्टपोन अगर आप कर पाए उस चीज़ को, तो आप कर सकते हैं सामने वाले से पूछ के, ठीक है। आपको कोई वो नहीं है कि कोई अड़ नहीं जाना होता आपको कि भाई अभी करना है तो अभी करूँगी ये काम। हो सकता है कि अभी आप न्यूबॉर्न बेबी की मदर बनी हो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको चाहती हो कि भाई आप थोड़ा अपने ऊपर फोकस्ड रहें, ठीक है, अपने आप को टाइम दे, थोड़ा शांति प्रिय माहौल में रहे, ठीक है, बजाय हर एक चीज़ को करने की। या फिर अभी आप सोच रहे हैं कि चलो अभी खड़ी हो गई, चलो सारे काम करना शुरू कर देती हूँ, या फिर अपना बिजनेस संभाल लेती हूँ, या फिर ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, तो आप वो मत कीजिए। अभी आप रेस्ट पर रहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो अपने आप को काफ़ी टाइम दीजिए, और नहीं भी है तो भी दीजिए, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस आपके लिए है यहाँ पर। माइंड ऑफ माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि फाइल नंबर 2 के जो लोग हैं उनको माता काली क्या मैसेज देना चाहती हैं। माता काली फाइल नंबर 2 को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। गेट योर पावर बैक। देखो, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर द चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। वो देखो, मैंने कहा था ना आपको, आप पास्ट लाइफ से इनके साथ जुड़े हुए हैं, आप पास्ट लाइफ में इनके साथ रहे हुए हैं, आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की। इसी वजह से आपको इतना, जैसे आपको कई बार होता नहीं कि मैंने तो यार इतना कुछ किया ही नहीं, जो इतना सब हो रहा है एकदम से ही। जैसे होता ना कि एक हफ्ते मैंने किया था और इतने में मुझे इतना सब कुछ दिख गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। कि आप मान लो अगर आपने ब्लैक मैजिक भी करना भी शुरू किया है, तो अगर आपको बिल्कुल एकदम से जल्दी से रिजल्ट दिख रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को कर चुके हैं, आप इन सब चीज़ों में मास्टर है ऑलरेडी, आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर रखे है, आपकी कुंडलिनी शुंडलिनी सब कुछ अभी हो रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर तो ये चीज़ है, ये कह रही गेट योर पावर बैक। जो थे ना तुम वही बन जाओ, क्योंकि वो ही पसंद है इनको, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी, जो चीज़ आप इनको पहले पे किया करते थे, जो अटेंशन, जो केयर, जो आप इनको पहले पे किया करते थे, चीज़ें डराएंगी, ठीक है, चीज़ें डराएंगी, परीक्षा लेगी आपकी दो फिर, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपका ही मन नहीं लगने वाला है इनको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि किसी का ही नहीं लगता है। ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो काली भक्त, तो मेरा भी नहीं लगता है, तो ये चीज़ है। तो डीपर इनसाइट आर एट हैंड, योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट मोर मूविंग फॉरवर्ड। ये पाइल नंबर 1 के अंदर भी आया था कार्ड। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको डीपर इनसाइट दे रही है और चाहती है कि आप उनको एनालाइज कीजिए और उनको लेकर थोड़ा
ड्रीम्स वगैरह आते हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको अगर दिख रही है तो आप उनको देखें, ठीक है, एनालाइज कीजिए बिफोर टेकिंग अ मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर है योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन्फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। हाँ, तो ये कहना चाहती है आपसे कि जो आपकी जो प्रेयर्स है वो आंसर की जाएंगी, ठीक है, और इस वे में की जाएंगी जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई, मान लीजिए अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ वो कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, करियर लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, आप जॉब के लिए धक्के खा रहे थे, तो हो सकता है आपकी लग जाए आने वाले टाइम में। आप इनसे बोल कर देखिए, ठीक है, ये आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनेंगी, ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, ये देखो मैंने थॉट्स की बात की और यहाँ पर थॉट्स का कार्ड वापस आया, और ये चीज़ अच्छी है देखा जाए तो। देखो बारी बारी अगर एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है ना तो वो मैसेज फिर पक्का हो जाता है कि हाँ ये मैसेज तो फिर पक्का ही है, और अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, अच्छे मैसेजेस दे रही हूँ मैं सामने वाले को भी। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। हाँ, तो ये कहना चाहती है आपसे कि जो आउटकम आपको चाहिए ना उसी आउटकम पे आप अडिग रहिए, ठीक है, जो आउटकम आप चाहते हैं उसी आउटकम पे आप अडिग रहिए। आप ये मत सोचिए कि अरे इतना तो कैसे हो पाएगा, ये चीज़ तो मुझे कैसे मिलेगी, ये यूनिवर्सिटी मुझे कैसे मिलेगी, ये जॉब मुझे कैसे मिलेगी, मैं तो इतना कुछ हूँ ही नहीं, कंपटीशन काफ़ी है बाहर, ठीक है। या फिर कई बार हम जनरल वाले भी ये सोचते हैं कि अरे भाई हमारे तो कोई कुछ है ही नहीं, तो आप वो मत सोचिए, ठीक है। आप मतलब आपने अगर कोई प्रे किया है ना तो आप उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए। आप ये मत सोचिए अरे नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वही चीज़ है ना, फिर आप उनको ही डाउट कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ मत कीजिए। आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखिए कि अगर आपने कोई चीज़ मांगी है तो वो पूरी होगी, ठीक है। तो मतलब आपकी जो प्रेयर्स है या फिर आपकी जो साधना है या फिर आपने जो भी व्रत किए वो वेस्ट नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लगेंगे, ठीक है। बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो आपकी, ये आपको कहना चाहती है जो आप हो ना वही बनकर रहो, आप लोगों के हिसाब से मत ढलो या लोगों के हिसाब से मत चेंज हो जाओ, ठीक है। कि दोस्त कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले ये कर ले वो कर ले, तो वो सब मत करो, ठीक है। ऑल्दो देखो गाइडेंस कभी कभार भगवान देता है आसपास के लोगों के थ्रू, ठीक है, और सबको पता है ये चीज़, है ना, कि भाई आसपास से भगवान आता है, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई आसपास से भी लोग अच्छी अच्छी गाइडेंस दे जाते हैं भगवान बन के, या फिर एक एक उनको चैनल हो जाता है, तो बट वो तो ठीक है, बट ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो उन लोगों से, ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो, आपके अंदर ऑलरेडी काफ़ी आप इंट्यूटिव हो, काफ़ी आप ऑलरेडी सब कुछ मतलब आपका बढ़िया है, ठीक है, आपको ऑलरेडी काफ़ी सिद्धियाँ मिली हुई है, आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से काफ़ी इनसे कनेक्टेड रहे हैं, तो आप अपने आप की सुनिए, ठीक है। आप बेमतलब के थॉट्स, बेमतलब के इन्फ्लुएंस, मतलब बेमतलब इन्फ्लुएंस मत होइए। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, ट्रस्ट दैट एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। हाँ, तो ये कहना चाहती हैं आपसे कि भाई आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कब होगा, मतलब किधर से होगा, आप ये सोचिए हो गया है, बस हो गया, ठीक है। अगर आपने इनसे मांग लिया तो समझ लो हो गया बस, ठीक है। यहाँ पर है स्टेप इन टू द स्पॉटलाइट, हो सकता है आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए आने वाले टाइम में, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको बिजनेस में एक अच्छा राइज देखने को मिले, आपके पास अच्छी बुकिंग्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तक आप सैड थे कि कोई बुकिंग ही नहीं आती थी आपके पास, या फिर कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है, या फिर अगर आप थोड़ा डेस्परेट हो रखे थे अपने बिज़नेस को लेकर कि अभी आपने 1 महीने पहले बिज़नेस शुरू किया और अभी से आपको आउटकम चाहिए, तो वो चाहती है कि ठीक है बढ़िया है, बट अभी मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेंगे, और जो आप इनपुट डाल रहे हो उसका अच्छा आउटपुट आपको देखने को भी मिलेगा। यू हैव मैसेजेस दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। अगर हाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑलरेडी काफ़ी ज्ञानी हो इन सब फील्ड में, तो आप अगर चाहो तो आप इस चीज़ पर चैनल बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप खुद का एक टैरो चैनल बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप खुद से अगर आप मान लीजिए अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को रीगेन करके अपनी पावर को वापस से रिसीव करो, ठीक है, और बाद में लोगों को भी गाइड करो इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी सिद्धहस्त है इन सब चीज़ों में, बस आप भूल चुके हैं इस चीज़ को, और धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ आसानी से आपको मिल रहा है, आसानी से देखो कुछ नहीं मिलता है,
तो वो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं और पिछले जन्म की साधना है, सिद्धियां हैं, जो आपको आज भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई सेटल में लेस में सेटल मत हो, ठीक है। चाहे फिर वो लव लाइफ के बारे में हो या करियर के बारे में हो या पर्सनल लाइफ के बारे में हो, ठीक है। लेस में सेटल मत हो कि अगर आपको कोई कह रहा है कि अरे ये चीज़ तो इतने की नहीं है, आपको अपने चीज़ पर अड़िग रहना। आप अपने आप को आपके हो सकता है आपको थोड़ा सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं, इस वजह से आप ऐसा करते हैं कि ठीक है अगर ये चीज़ इतने में नहीं बिक रही है तो मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। कभी कभार का डिस्काउंट तो ठीक है, बट आप ऐसा मतलब बेमतलब में किसी को वो मत कीजिए कि भाई हाँ मतलब मुझे अगर आपको नहीं लगता कि मेरी जो सर्विसेज है वो इतनी अच्छी है तो आप इतना मतलब मुझे मत दीजिए, आप कम दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। जो चीज़ है ना आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि पता है लोगों का ना ऐसा ही होता है, लोग ऐसा ही करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो लोग सही होते हैं वो तो देखो अप्रिशिएट करते हैं। डोंट गिव अप ऑन लव, a relationship you cherished can be healed, allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again। हाँ, तो ये कहना चाहती है आपसे कि जो आपका लव रिलेशनशिप जो आपका था, ठीक है, जो भी ख़राब चल रहा था, चाहे इन द टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटीमेसी हो या फिजिकल इंटीमेसी हो, अगर आपकी ख़राब चल रही थी तो वो उस चीज़ को हील करने वाले हैं और वो चाहती हैं कि आप इस चीज़ को हील करने के लिए उनको बोलें कि हाँ ठीक है कि भाई आप इन सब चीज़ों को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए। चलिए, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। वाह, मैंने एक कार्ड निकाला था, देखो इट्स ऑलमोस्ट ओवर कार्ड आया। और यहाँ पर देखो प्रे फ्रॉम द हर्ट, और पहले भी एक आया था प्रे, पता नहीं क्या कार्ड था, प्रे फ्रॉम द हर्ट टाइप ही कुछ कार्ड था। तो यहाँ पर है प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट द डिवाइन विद योर हर्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल अनफोल्ड। तो मन से प्रार्थना कीजिए, सरेंडर कीजिए, काम ज़रूर बनेगा। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो ये कह रही हैं आपसे कि भाई जो आपके करंट चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आगे आप एक फ्यूचर में आप जो आगे बढ़ेंगे वो स्माइल के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को एक्शन में बदल लीजिए, थॉट्स को एक्शन में बदलिए, ठीक है, अपने थॉट्स को एक रियलिटी में बदलिए, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको ये रीडिंग अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे अपना नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है टैरो विद आद्या के नेम से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।